ने राणा सांगा का संबंध कहाँ से है? तो राणा सांगा का संबंध है वो कहाँ से है? तो ये मेवाड़ से है राणा सांगा का संबंध। और 1509 में मेवाड़ का शासक बना था महाराणा सांगा। और ये महाराणा सांगा है जो शक्तिशाली शासक थे, उस टाइम के शक्तिशाली शासक थे। और इन्हें सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। और महाराणा सांगा ने बहुत ही महत्वपूर्ण है जो लड़ाइयाँ लड़ी, इसमें प्रमुख है। एक तो 1517 में खातौली का युद्ध किया था, 1517 में। और एक 1527, यानी 10 ऐड करते हैं तो 1527, 10 साल बाद में 1527 को खानवा का युद्ध लड़ा था, खानवा का युद्ध। और जिसमें खातौली का युद्ध में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा सांगा की विजय हुई थी। जबकि 1527 का युद्ध है जो खानवा का युद्ध है, वो महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। और महाराणा सांगा की छतरी है वो कहाँ पे बनी हुई है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ कहाँ पे है? वो भीलवाड़ा में। और वहाँ पे 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। दोस्तों, महाराणा सांगा से वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन रहे थे वो मैंने बता दिया। और सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा था? वो कर्नल टोड ने कहा था महाराणा सांगा को। तो अगला क्वेश्चन देखिए, गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो गोहिल वंश की प्रारंभिक राजधानी थी नागदा। और नागदा कहाँ पे है? ये उदयपुर में है। और 1566 ईस्वी में गोहिल वंश की स्थापना गोहिलादित्य ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ का मैराथन युद्ध किसे कहा गया है? तो मेवाड़ का मैराथन युद्ध है जो किसे कहा गया है? तो ये दिवेर का युद्ध है जिसे मेवाड़ का मैराथन कहा गया है। और ये दिवेर का युद्ध 1582 में महाराणा प्रताप व मुगलों के मध्य हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। और इसे मेवाड़ का मैराथन भी कहा जाता है। अगला है, वह राजपूत रानी कौन थी जिसने अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर कब्जा करने पर जोहर कर लिया था? तो ये रानी कौन थी? ये पद्मिनी। डी इसका राइट आंसर है। अगला है, कुशाल माता का वह भव्य मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था, तो ये कहाँ स्थित है? दोस्तों, तो ये बदनौर भीलवाड़ा में। बदनौर कहाँ पे है? भीलवाड़ा में। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह प्रसिद्ध राजपूत राजा कौन था जिसने राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का जीर्णोद्धार एवं निर्माण करवाया था? तो ये कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा ने सबसे ज़्यादा दुर्गों का जीर्णोद्धार और उनका निर्माण करवाया था। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये खातौली का युद्ध में परास्त किया था। और 1517 में ये हुआ था। किन के मध्य? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य, जिसमें सांगा ने इब्राहिम लोदी को युद्ध में परास्त किया था। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अकबर ने जब 1517 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया, उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो उस टाइम मेवाड़ का महाराणा है जो उदय सिंह था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राज्य का 32वां जिला करौली कब अस्तित्व में आया? तो राज्य का 32वां जिला जो करौली है वो 19 जुलाई 1997 में अस्तित्व में आया। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और 33वां जिला कौन बना था? 33वां जिला प्रतापगढ़। 33वां जिला प्रतापगढ़। और कब बना था? 26 जनवरी 2008 को। तो अगला है,
वर्तमान राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो वर्तमान राजस्थान का निर्माण है जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया था? तो ये राजपूताना नाम दिया था। तो बी ए जो राइट आंसर है। अगला, सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया पुस्तक का अन्य प्रसिद्ध क्या नाम है? तो इस पुस्तक का अन्य नाम है एनल्स एंड एक्टिविटी ऑफ राजस्थान। बी ए जो राइट आंसर। निम्न में से राज्य के 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया था? तो प्रतापगढ़ का गठन कब किया गया था? तो 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ का गठन किया गया था। ए इसका राइट आंसर। अगला है, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी ठिकाने रियासतें थी? तो 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाने लावा, कुशलगढ़ और निमराना, और टोटल 19 रियासतें थी। तो बी है जो इसका राइट आंसर है। अगला, स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान के पहले एवं एकमात्र प्रधानमंत्री बने थे। तो स्वतंत्रता के पश्चात राजस्थान में एक पहले और एकमात्र प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो इसका राइट आंसर है हीरालाल शास्त्री जी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र का पर किसका शासन था? तो स्वतंत्रता के समय अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र पर किसके शासन था? तो इसका राइट आंसर है अंग्रेज सरकार का। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री थे। तो अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान को मुख्य रूप से कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो कितने में किया गया है? तो ये 4 भौतिक विभाग में किया गया। तो डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का पहला स्थान है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अरावली पर्वतमाला का सर्वोत्तम महत्व है? तो यह पश्चिमी मरुस्थल के प्रसार को दक्षिणी पूर्वी जिलों में होने से रोकती है। यह दुर्लभ वन्य जीव एवं वनस्पति पाई जाती है। इसमें अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं। उपयोग सभी। तो उपयोग सभी है जो राइट आंसर हो जाएगा डी। बावड़ियों का शहर है। तो बावड़ियों का शहर कौन सा है? तो बावड़ियों का शहर है शाहबाद। और शाहबाद कहाँ पे है? तो शाहबाद है बारां में। अगला, केसरबाग क्षत्रिय कहाँ स्थित है? केसरबाग क्षत्रिय कहाँ पे स्थित है? तो केसरबाग क्षत्रिय बूंदी में स्थित है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधियों की हवेली कहाँ पर है? लोधियों की हवेली है धौलपुर में। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेड़ पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग बना है? तो बेड़ पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? तो बेड़ पहाड़ी पर है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, डी। और लक्ष्मणगढ़ है जो सीकर में आता है, सीकर जिले में। अगला है, पूर्वी मैदान का सामान्य ढाल है। पूर्वी मैदानी भाग का सामान्य ढाल है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 20 का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतों का शिखर कहा था? तो कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत को संतों का शिखर कहा था? तो ये गुरु शिखर को। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। और ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है।
निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है? तो अरावली पहाड़ियों का विस्तार कहाँ पे नहीं है? तो ये जालोर है, वहाँ पे अरावली पहाड़ियों का विस्तार नहीं है, जबकि झुंझुनू, अलवर, सीकर में है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में सिंचाई मुख्यतः कुओं एवं नलकूपों से की जाती है? तो ये कौन सा क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग। तो पूर्वी मैदानी भाग में सिंचाई है जो कुओं और नलकूपों द्वारा की जाती है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से अरावली पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई राज्य के किस भाग में है? तो ये किस भाग में है? तो ये है दक्षिणी पश्चिमी भाग में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राजस्थान राज्य के शुष्क मरुस्थलीय भौतिक विभाग की कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? तो इसकी विशेषता नहीं है न्यूनतम तापांतर। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है। तो कौन से जिला है जिसकी गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? तो ये है बाड़मेर। बाड़मेर है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसलमेर की पाकिस्तान से तो लगती है लेकिन गुजरात से नहीं लगती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान का पूर्व से पश्चिमी सीमा तक विस्तार कितना है? तो पूर्व से पश्चिमी सीमा तक का विस्तार कितना है? तो ये है 869 किलोमीटर। अगला, निम्न में से राजस्थान का मानक समय किस देशांत रेखा से निर्धारित किया गया है? तो ये है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है, राजस्थान पृथ्वी के किस क्षेत्र में? तो राजस्थान है जो पृथ्वी के उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह है? तो सर्वाधिक निकट है जो कांडला, गुजरात। जी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समल नदी के किनारे पर स्थित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं पर स्थित है। तो ये शेरगढ़ दुर्ग है जो स्थित है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्णगिरी पर्वत शिखर पर स्थित दुर्ग है। तो स्वर्णगिरी पर्वत शिखर पर कौन सा दुर्ग स्थित है? तो ये है जालोर दुर्ग। सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि सोनारगढ़ का किला कहाँ पे है? तो ये है जैसलमेर में। और मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। किस दुर्ग को जालंधर दुर्ग भी कहते हैं? तो जालंधर दुर्ग किस दुर्ग को कहते हैं? तो ये जालोर दुर्ग को कहते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, स्वर्णगिरी के नाम से विख्यात शहर है? तो स्वर्णगिरी के नाम से विख्यात कौन सा शहर है? तो यह है जैसलमेर। स्वर्णगिरी के नाम से जैसलमेर है। और जोधपुर है जो सूर्य नगरी के नाम से विख्यात है। और जयपुर है जो गुलाबी नगरी के नाम से विख्यात है। तो अगला क्वेश्चन है, लाखोता की बारी किस दुर्ग में है? तो लाखोता की बारी कौन से दुर्ग में है? तो ये चित्तौड़ दुर्ग में है। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र प्राग ऐतिहासिक काल के किस भाग का अवशेष है? तो ये तैतीस सागर का अवशेष है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से गंगा यमुना का मैदान राजस्थान राज्य के किस ओर है? तो गंगा यमुना का मैदान है, गंगा और यमुना नदी का मैदान राजस्थान के किस भाग की तरफ है? तो ये है पूर्वी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से
पाकिस्तानी शहर भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा का सर्वाधिक निकट है। तो पाकिस्तान का कौन सा शहर है जो भारत और पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सर्वाधिक निकट है? तो ये कौन सा शहर है? तो ये लाहौर है। अगला है, निम्न में से कौन सा जिला अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है? तो अंतर्राज्यीय सीमा पर कौन सा जिला नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दौसा है जो अंतर्राज्यीय सीमा पर नहीं है। अगला, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झालावाड़ है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा का राज्य में विस्तार है कितना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदुमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक है और टोटल लंबाई है इसकी 1070 किलोमीटर। अगला है, निम्न में से कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट शहर कौन सा है? तो सर्वाधिक निकट है बांसवाड़ा और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा और डूंगरपुर क्षेत्र से गुजरती है। राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग है। तो राजस्थान का सर्वाधिक उपजाऊ भौतिक विभाग कौन सा है? तो ये है कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी मैदानी भाग है जो सर्वाधिक उपजाऊ है। सोमसागर और सलीम सागर बांध किस जिले में है? तो सोमसागर और सलीम सागर बांध है वो अलवर जिले में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, महाराजा विनय सिंह ने किस बांध का निर्माण करवाया था? तो महाराजा विनय सिंह ने किस बांध का निर्माण करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालोटा, सिली, सेड और तिजारा तीनों का। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है? तो राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई है जो किन जिलों में होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में सबसे अधिक सिंचाई होती है। और सबसे बात करते हैं तो सबसे कम सिंचाई की, तो सबसे कम सिंचाई है जो राजस्थान में वो चूरू जिले में होती है। चूरू जिले में होती है। और बात कर लेते हैं कि राजस्थान में सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं। तो सिंचाई के साधन में पहला है कुआं और नलकूपों से। कुआं व नलकूपों से। तो कुआं व नलकूपों से कितना प्रतिशत सिंचाई की जाती है? ये 66% सिंचाई की जाती है। और ये सर्वाधिक सिंचाई कुआं व नलकूपों से की जाती है। और बाकी 2 नंबर पर है जो नहरें होती है, नहरों से सिंचाई की जाती है। नहरों से 33% सिंचाई की जाती है। और 3 नंबर पर है वो तालाब से तो नाम मात्र सिंचाई की जाती है। 0.6% के समथिंग सिंचाई की जाती है। तो याद रख लेना कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई है जो श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में होती है और सबसे कम है जो चूरू में होती है। और सिंचाई के साधन में सबसे ज़्यादा कुओं व नलकूपों से सिंचाई की जाती है राजस्थान में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का 33वां जिला प्रतापगढ़ किस तिथि को अस्तित्व में आया? तो राजस्थान का अंतिम जिला लास्ट का बना था प्रतापगढ़ 33वां। और ये कब अस्तित्व में आया? तो ये आया था 26 जनवरी 2008। 26 जनवरी 2008 में प्रतापगढ़ बना था। तो बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो राजस्थान का 32वां जिला कौन सा बना था? 33वां प्रतापगढ़ बना था। और 32वां जिला वो कौन सा बना था? तो 32वां जिला बना था करौली। 32वां जिला बना था राजस्थान का। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, जरगा पर्वत किस जिले में है? तो दोस्तों जरगा पर्वत है वो कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राइट उदयपुर हो जाएगा। जरगा पर्वत है वो उदयपुर में है। और ये अरावली पर्वतमाला की चौथी सबसे बड़ी चोटी है। 4th नंबर की सबसे बड़ी चोटी है। और इसकी लंबाई कितनी है? तो ये 1431 है मीटर है जो इसकी लंबाई है। और जरगा पर्वत उदयपुर में है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से राजस्थान में मानसी वाक्कल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानसी वाक्कल परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना। तो उदयपुर शहर को पेयजल उपलब्ध कराना है। और मानसी वाक्कल परियोजना ये उदयपुर जिले में ही है। उदयपुर जिले में है। तो उदयपुर जिले में तो बात करते हैं कि और मानसी वाक्कल में 70% सिंचाई जल है वो उदयपुर को
प्राप्त होता है और 30% जल है वो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड उपयोग में लेती है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। और 70% उदयपुर के निवासी इस जल का उपयोग में लेते हैं। तो इसका राइट आंसर है जो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले में है? तो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई योजना है ये सवाई माधोपुर जिले में, और सवाई माधोपुर के साथ साथ इस सिंचाई का लाभ है वो बामनवास करौली आदि जिले इसका उपयोग करते हैं इस जल का। तो इसका राइट आंसर है जो बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा बांध करौली जिले में है? तो करौली जिले में कौन सा बांध है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पांचना बांध है वो करौली जिले में बांध है। और पांचना बांध है वो 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है। तो ये 5 नदियाँ कौन सी है? तो पहली है भद्रावती, दूसरी है बरखेड़ा, और तीसरी नदी कौन सी है? अट्टा, चौथी है माची, और पांचवी है बेसावर। तो ये 5 नदियों से मिलकर बना हुआ है पांचना बांध। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, राजस्थान की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी है कौन सी? तो ये चंबल नदी है जो सबसे बड़ी व निरंतर बहने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में माउट संबंधित है। तो माउट है जो किससे संबंधित है? तो माउट है पश्चिमी विक्षोभों से माउट का संबंध है। और माउट है जो सर्दियों में होने वाली बारिश को कहा जाता है, और ये सर्दियों में बारिश पश्चिमी विक्षोभों से होती है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतमाला राज्य के कितने प्रतिशत क्षेत्र में फैली है? तो अरावली पर्वतमाला ये राज्य के कितने प्रतिशत में फैली है? तो ये 9.3% में अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। और अरावली क्षेत्र में है जो 10% है वो जनसंख्या निवास करती है, और ये 9.3% में फैली हुई है अरावली पर्वतमाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाड़ौती पठार की मृदा है। तो हाड़ौती पठार की मृदा कैसी है? हाड़ौती पठार की मृदा तो ये है मध्यम काली मृदा है, और ये अत्यधिक उपजाऊ मृदा है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो चंबल नदी का प्राचीन नाम क्या है? प्राचीन पूछा है दोस्तों, ध्यान रख लेना। तो प्राचीन नाम है इसका चरणवती है जो प्राचीन नाम है। और कामधेनु भी इसी नदी को पुकारा जाता है, कामधेनु के नाम से भी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंबल राजस्थान में कहाँ प्रवेश करती है? तो चंबल नदी है जो राजस्थान में कहाँ पे प्रवेश करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये चौरासीगढ़ के निकट है जो राजस्थान में प्रवेश करती है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो चंबल नदी का जानापाव की पहाड़ियाँ हैं, और ये एमपी में है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, जानापाव की पहाड़ियाँ चंबल नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान में चूलिया प्रताप कौन सी नदी बनाती है? तो चूलिया जल पर प्रताप है वो कौन सी नदी बनाती है? तो ये चंबल नदी बनाती है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है? तो एंटीसोल समूह की मृदा कौन से क्षेत्र में मिलती है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में मिलती है, और ये मिट्टी है जो पीली भूरी मिट्टी होती है, और ये पश्चिमी क्षेत्र जैसे जैसलमेर, बाड़मेर आदि जिलों में मिलती है। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से राजस्थान में वन की आशा कौन सी नदी को कहा जाता है? तो वन की आशा है जो कौन सी नदी को कहा जाता है? तो ये वन की आशा है जो बनास नदी को कहा जाता है। तो बी है जो इसको राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये बनास नदी है। और पूर्णतः बहने वाली नदियों में बनास नदी है जो सबसे लंबी नदी है, और इसी कारण इसे वन की आशा भी कहा जाता है। तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान में बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है?
तो बनास नदी का उद्गम स्थल, इसका राइट आंसर हो जाएगा खमनोर की पहाड़ियाँ हैं जो बनास नदी का उद्गम स्थान है। तो अगला क्वेश्चन है, बेडस नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो बेडस नदी को अन्य वो किस नाम से जाना जाता है? तो बेडस नदी को अन्य आयड है, आयड नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, राजस्थान में बेडच, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम है। तो बेडच, बनास और मेनाल का त्रिवेणी संगम कौन सा है? तो ये बिगोद मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों त्रिवेणी संगम का अलग से वीडियो बनाया हुआ है और इसकी लिंक है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो देख लीजिए। राजस्थान में जितनी भी त्रिवेणी संगम नदियाँ बनाती है वो संपूर्ण वीडियो बनाया हुआ है, उसको लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, निम्न में से डेबर झील का नाम है। तो डेबर झील का नाम क्या है? तो डेबर झील का नाम, इसका राइट आंसर हो जाएगा जो जैसमंद झील को डेबर झील भी कहा जाता है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो खारे पानी की झील है वो सामर झील है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा और सामर जयपुर में है। और अगला है, निम्न में से कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये पश्चिमी बनास है जो कच्छ की खाड़ी में गिरती है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से लूनी नदी का पानी कहाँ से खारा हो जाता है? तो लूनी नदी का पानी है वो बालोतरा से खारा हो जाता है। तो याद रखना, बालोतरा से खारा हो जाता है, खारा। तो इसका मतलब बालोतरा से पहले है जो मीठा मीठा रहता है। तो बालोतरा से पहले मीठा पानी रहता है और इसके बाद में खारा पानी हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो ये माही नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से राजस्थान में बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बैराट की पहाड़ियों से कौन सी निकलती है? तो बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा है जो नदी निकलती है। और बैराट की पहाड़ी है जो जयपुर, विराटनगर, वहाँ पे बैराट की पहाड़ी है और यहाँ से बाणगंगा नदी है जो निकलती है। तो सी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान के किन जिलों में वन क्षेत्र नगण्य है? तो नगण्य है यानी बहुत ही कम मात्रा में है, वन ना के बराबर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो चूरू व जोधपुर में है जो सबसे कम वन पाए जाते हैं नगण्य। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों चूरू और बीकानेर, चूरू व बीकानेर का ध्यान रखना, यहाँ पे एक भी नदी है जो नहीं पाई जाती है। चूरू व बीकानेर में एक भी नदी नहीं पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना। तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, निम्न राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है? तो सूर्य की किरणों का तिरछापन वह श्री गंगानगर में होता है। और ये सूर्य की किरणों का तिरछापन और सबसे सीधी है ना सूर्य की किरणें, वो कहाँ पे पड़ती है? तो ये बांसवाड़ा है जो यहाँ पे सीधी है सूर्य की किरणें पड़ती है। और ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर से कर्क रेखा निकलती है, इस कारण यहाँ पर सीधी है जो रेखा पड़ती है और तिरछी रेखा गंगानगर में पड़ती है। तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल में राजस्थान में माउट होती है का संबंध है? तो माउट है तो इसका संबंध किससे है? तो इसका राइट हो जाएगा भूमध्य सागर, यानी भूमध्य सागर में विक्षोभों के रूप में वर्षा होती है। और तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अरावली क्षेत्र में वर्षा का औसत कितना है? तो अरावली क्षेत्र में जो वर्षा का औसत कितना है? तो इसका 80 सेंटीमीटर है जो वर्षा का औसत है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान राज्य में अधिकांश वर्षा किन पवनों से होती है? तो राजस्थान में अधिकांश वर्षा है वो किन पवनों से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में अधिकांश वर्षा होती है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कौन से जिले में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में हुई, वहाँ पे वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अगला क्वेश्चन है,
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से। तो कौन से मानसून से? तो बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला है, निम्न में से राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय है। तो राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य नवंबर में। तो इसका बी है जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के किस क्षेत्र का दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है? तो दैनिक तापांतर है वो सर्वाधिक किस क्षेत्र का होता है? तो इसका राइट आंसर है पश्चिमी क्षेत्र। पश्चिमी क्षेत्र में दैनिक तापांतर सर्वाधिक होता है, और इस क्षेत्र में जैसलमेर, बीकानेर आदि जिले आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में जलवायु की सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर भी जैसलमेर हो जाएगा। तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा किन हवाओं से होती है? तो गर्मियों में जो वर्षा होती है वो किन हवाओं से होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसूनी हवाओं से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मानसूनी हवाएं। अगला है, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक वर्षा किस महीने में होती है? तो सर्वाधिक वर्षा है वो जून के महीने में होती है राजस्थान में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है, निम्न में से राजस्थान की अरावली श्रेणियों के संबंध नाल शब्द का क्या अर्थ है? तो नाल शब्द का अर्थ क्या है अरावली श्रेणियों के संबंध में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंगरास्ता दर्रा। तंगरास्ता दर्रा। अगला है, मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? तो ये है तारागढ़ है जो मध्य अरावली की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, मध्य अरावली की है जो तारागढ़ है, जबकि दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है गुरु शिखर। दक्षिणी की है गुरु शिखर। गुरु शिखर है जो सर्वाधिक चोटी है। और जबकि उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो यह है रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़। तो दोस्तों, आज के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे तो सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है राजस्थान की। और तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्थलाकृति की दृष्टि से राजस्थान के किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? तो यह आबू पर्वत खंड को है जो संज्ञा दी है इंसेलबर्ग की। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो गुरु शिखर ये अरावली पर्वतमाला की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और इसका जो ऊंचाई है ये फीट में पूछी है। तो फीट में ऊंचाई कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5650 फीट में ऊंचाई है, और वैसे 1722 मीटर है, और कहीं कहीं 1727 मीटर भी बताई गई है। तो इसका राइट आंसर है जो फीट में है 5650 है, यानी 5650 फीट है जो इसकी फीट में ऊंचाई है। तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? तो अरावली पर्वतमाला को कितने उप प्रदेश में विभक्त किया गया? तो इसको 3 उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है। तो और ये 3 कौन से हैं? तो इसका पहला है ये दक्षिणी अरावली प्रदेश है पहला, और दूसरा है मध्यवर्ती अरावली प्रदेश मध्यवर्ती, और तीसरा है जो उत्तरी पूर्वी है जो अरावली प्रदेश उत्तरी पूर्वी अरावली प्रदेश। तो ये 3 उप प्रदेश में विभक्त किया गया है। तो दक्षिण की सर्वाधिक ऊंची गुरु शिखर है, मध्य की तारागढ़ है सर्वाधिक ऊंची चोटी, और उत्तर पूर्वी की है जो रघुनाथगढ़ जो शिखर में सर्वाधिक ऊंची चोटी है उत्तर पूर्वी अरावली प्रदेश की। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये कौन सा करता है? तो ये मध्यवर्ती अरावली प्रदेश जो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग दिल्ली के लाल किला की श्रेणी में निर्मित है? तो कौन सा दुर्ग है जो दिल्ली के लाल किला की श्रेणी में निर्मित है? तो ये है नाहरगढ़ दुर्ग है जो
दिल्ली के लाल किला किस श्रेणी में निर्मित है, और ये नाहरगढ़ दुर्ग ये जयपुर में है, जयपुर में। तो ये 12 गलत मिसप्रिंट हो गया था। तो ये जयपुर में नाहरगढ़ दुर्ग, तो इसका सी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जय सागर बांध किस जिले में है। तो जय सागर बांध है वो किस जिले में है, तो जय सागर बांध है वो अलवर जिले में जय सागर बांध, तो इसका डी है जो राइट आंसर हो जाएगा। और अगला है मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ पे है। तो मेड़तनी जी की बावड़ी है वो कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झुंझुनू में है, तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोटा बैराज बांध किस जिले में है। तो कोटा बैराज बांध किस जिले में है, तो कोटा बैराज बांध है वो कोटा जिले में है, तो डी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कोटा बैराज। अगला है सेठानी का जोहड़ा कहाँ स्थित है। तो सेठानी का जोहड़ा है वो कहाँ पे स्थित है, तो ये चूरू में स्थित है, तो बी है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला किस वर्ष से पूर्व तक इंदिरा गांधी नहर राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी। तो ये 1884 से पहले है जो राजस्थान नहर के नाम से जानी जाती थी।